ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें 22वां भाग। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना क्यों और कैसे। मूर्ति पूजा से हानियां। यशोदा: बहन नमस्ते। सुखदा: नमस्ते बहन, आइए बैठिए। यशोदा: बहन, कल ईश्वर के स्वरूप संबंधी विषय पर बहुत लंबी चर्चा चली, अतः ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना के संबंध में चर्चा करने का समय नहीं रहा। आज मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना या पूजा करनी चाहिए। सुखदा: अवश्य करनी चाहिए। यशोदा: एक ओर तो आपने कहा है कि ईश्वर न्यायकारी, पक्षपात रहित, निर्विकार और कर्मानुसार कर्मफल प्रदाता है। दूसरी ओर आप उसकी स्तुति प्रार्थना आदि करने के लिए कहती हैं। जब वह स्तुति प्रार्थना करने पर हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, हमारे दुखों को दूर नहीं करेगा, तो उसकी स्तुति प्रार्थना करने से क्या लाभ होगा। हम अपना काम करते रहें, ईश्वर अपना काम करता रहे। सुखदा: ईश्वर में आप द्वारा बताए हुए सभी गुण हैं और यह भी बिल्कुल सही है कि वह न्याय व्यवस्था के अनुसार कर्मफल अवश्य प्रदान करता है तथा पापों को क्षमा नहीं करता। याद रखिए, इसी कारण वह न्यायकारी है। यदि वह किसी के पाप क्षमा कर दे, किसी के न करे, या किसी से प्रशंसा सुनकर खुश होकर उसके पाप क्षमा कर दे और प्रशंसा न करने वाले के पाप क्षमा न करे, तो वह संसारी खुशामद पसंदों की तरह पक्षपाती कहलाएगा। वह न्यायकारी कैसे हुआ। ऐसा करने से तो समाज में अन्याय, अत्याचार, पक्षपात, अव्यवस्थाएं, पाप, अपराध बढ़ेंगे और उनके बढ़ने से दुख और अशांति बढ़ेगी। लोग गलत कामों को करेंगे और स्तुति करके बच जाएंगे। इससे तो बुराई को बढ़ावा ही मिलेगा। ऐसा करने वाला ईश्वर तो क्या, धर्मात्मा मनुष्य भी नहीं कहला सकता। उसका यही न्याय है कि वह प्रत्येक कर्म का यथावत फल देता है। आप देखिए, जिस देश या राज्य में न्यायानुसार अच्छे बुरे कर्म का अच्छा बुरा फल अवश्य मिलता है, वहाँ व्यवस्था, सुख और शांति होते हैं। जहाँ पक्षपात होता है, वहाँ जनता दुखों से त्रस्त रहती है। इसी प्रकार ईश्वर के राज्य रूप इस संसार में समझना चाहिए। यशोदा: इसका मतलब ईश्वर भेंट, पूजा, स्तुति, प्रार्थना आदि किसी भी कर्म से प्रसन्न होकर पाप क्षमा नहीं करता। सुखदा: बिल्कुल नहीं करता। भेंट पूजा ईश्वर को नहीं मिलती, वह तो पंडे पुजारियों के पास जाती है। पाखंडी लोगों ने ईश्वर के नाम पर लोगों को बहकाकर अपना पेट भरने और ठाट बाट करने का छलपूर्ण उपाय निकाल रखा है। जो विचारशील नहीं है, अंधविश्वासी और अज्ञानी हैं, वे उन पाखंडी लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और लूटते रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सभी बड़े धर्मस्थानों में भेंट प्राप्त करने के ठेके छूटते हैं। पुजारी या सरकार फिर उस धन को व्यापार में लगाती है। ईश्वर उसमें से कुछ नहीं लेता। मूर्ति पूजा से हानियां। यशोदा: लोग मंदिरों में जाकर देवी देवताओं के सामने भेंट चढ़ाते हैं। हजारों मंदिर बने हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग हजारों सालों से भेंट पूजा करते आए हैं। क्या वे सब नासमझ हैं। सुखदा: वे सब अज्ञान, अंधविश्वास, स्वार्थ और अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर यह सब करते आए हैं और कर रहे हैं। आप स्वयं परीक्षा करके देख लीजिए। पत्थर, धातु, काष्ठ आदि की कोई मूर्ति स्वयं कुछ नहीं खाती पीती। उस भेंट पूजा की सामग्री को पंडे पुजारी खाते पीते हैं। यदि भेंट के सामान को जड़ मूर्ति के सामने से न हटाया जाए तो वही सड़ जाएगा।
जड़ मूर्ति जब स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकती तो भेंट पूजा देने वाले के लिए क्या कर सकेगी। उसमें ईश्वर या देवी देवता की भावना करना केवल कल्पना और अज्ञान है। करने की बात तो छोड़िए, वह मूर्ति आपकी भावना भी नहीं समझ सकती। यह बात भी ठीक नहीं है कि हजारों वर्षों से मूर्ति पूजा होती आ रही है। मूर्ति पूजा 2-2.5 हजार की अवधि से चली है। उससे पहले मूर्ति पूजा का जो वर्णन किया है वह सब मूर्ति पूजकों ने कल्पित करके लिख दिया है। लिखा गया है नया और उसको प्राचीन कह दिया है ताकि मूर्ति पूजा के आडंबर से आमदनी होती रहे। आप स्वयं सोचिए कि जब राम, सीता, कृष्ण, रुक्मिणी, शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी आदि थे तो तब के लोग किसकी मूर्ति पूजा करते होंगे, और ये देवी देवता खुद किसकी पूजा करते होंगे। मैंने पहले बताया है कि ईश्वर निराकार है, उसकी कोई साकार मूर्ति बननी संभव ही नहीं। वह सर्वव्यापक है। जब वह विश्व के कण कण में व्याप्त है तो एक पत्थर, धातु या काष्ठ के टुकड़े में उसकी कल्पना करना कहाँ की बुद्धिमत्ता है। यशोदा: यह तो भावना की बात है। आपकी जैसी भावना होगी वैसी ही आस्था होगी। कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि हम किसी मूर्ति में प्रभु की भावना कर लें तो इसमें हानि ही क्या है। इस बहाने प्रभु की भक्ति तो हो ही जाएगी। सुखदा: भ्रांतिपूर्ण भावना करने से भ्रम, असत्य, अज्ञान, अंधविश्वास और बुराइयां ही फैलती है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानना अज्ञान है। अज्ञान से भला नहीं हो सकता, बौद्धिक हानि ही होगी। पहला तो अज्ञान यह है कि वे लोग जड़ में चेतन की भावना करके भ्रांति और अज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा, ईश्वर के सर्वव्यापकत्व गुण को नष्ट करने का प्रचार कर वे ईश्वरीय अपराध कर रहे हैं। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना ही ज्ञान, सत्य और न्याय है। ऐसे सत्य ज्ञान से ही सुख और मोक्ष मिल सकते हैं, अज्ञान से नहीं। क्या अज्ञान को बढ़ावा देना अपराध नहीं है? आपकी भावना आपकी मिथ्या कल्पना मात्र होती है। आपकी भावना करने से किसी वस्तु का गुण स्वरूप नहीं बदलता। रेत में शक्कर की भावना करने से वह शक्कर नहीं बन सकता। लोहे में काष्ठ की भावना करने से वह काष्ठ नहीं होता। पीतल में सोने की भावना करने से वह सोना नहीं बन सकता। इसी प्रकार किसी पत्थर आदि की मूर्ति में चेतन ईश्वर या जीव की भावना करने से वह ईश्वर या जीव नहीं बनता। भावना की बात कहना भ्रांति फैलाना है। जिस कर्म का प्रारंभ ही भ्रांति और मिथ्यापन से हो वह शुभ या कल्याणकारक कैसे हो सकता है। जड़ में आस्था करने से पूजक की बुद्धि भी जड़ होने लगती है, क्योंकि जैसी संगति होती है वैसे ही संस्कार होते हैं। सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी और निराकार ईश्वर को यथावत मानना यथार्थ ज्ञान, यथार्थ पूजा और यथार्थ उपासना है। मूर्ति के बहाने वास्तविक ईश्वर की पूजा उपासना नहीं हो सकती। यशोदा: बहन, एक बात तो आप अवश्य स्वीकार करेंगी कि साकार मूर्ति आदि की पूजा करना आसान है और निराकार की पूजा उपासना कठिन है। सर्वसाधारण के लिए तो वह और भी अधिक कठिन है। इसलिए दोनों प्रकार से उपासना पूजा होती रहे तो इसमें कोई दोष दिखाई नहीं देता। सुखदा: मैंने अभी कहा है कि साकार की पूजा ईश्वर की पूजा या उपासना है ही नहीं, वह तो भ्रांति मात्र है। रही बात निराकार उपासना की, वह कुछ कठिन अवश्य है किंतु अभ्यास से आसान हो जाती है। किसी भी विद्या या ज्ञान की सिद्धि साधना और अभ्यास से ही संभव होती है। भोजन प्राप्ति और भक्षण में भी उद्यम करना पड़ता है।
ईश्वर की उपासना के इच्छुक को शुद्ध अंतःकरण में ईश्वरीय उपासना का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से कठिन काम भी सरल और साध्य हो जाते हैं। देखिए, सर्कस में अशिक्षित और अल्प शिक्षित बालक बालिका, पशु पक्षी और स्त्री पुरुष अद्भुत रोमांचक प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा और अभ्यास से पशु भी सुशिक्षित हो जाते हैं, फिर मनुष्य तो और अधिक सुशिक्षित हो सकता है। अतः निराकार ईश्वर का अंतःकरण में ध्यान करना कोई कठिन कार्य नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि उपासना जड़ मूर्ति से हो ही नहीं सकती, न उसमें ध्यान ही एकाग्र हो सकता है। कारण यह है कि परमात्मा का मेल आत्मा में होता है और आत्मा शरीर के अंतर्गत हृदय में स्थित है। अतः परमात्मा का मेल भी वही हो सकता है, बाहर नहीं। इसके अतिरिक्त मूर्ति, दीवार, चित्र आदि किसी विषय पर जब तक मन लगा रहेगा तब तक मन में उसी वस्तु का ध्यान रहेगा, ईश्वर का नहीं। सब बाह्य विषयों से मन के हट जाने पर उस शांत शुद्ध मन में ही ईश्वर का ध्यान हो सकता है। जो आप यह कहती हैं कि मूर्ति की पूजा भी कर लेनी चाहिए, यह विचार युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जो ईश्वर सर्वव्यापक है वह जैसे मूर्ति में है वैसे भेंट दिए जाने वाले पदार्थों में भी है। यदि मूर्ति में ईश्वर मानती है तो उन पदार्थों में भी मानिए। यह तो ईश्वर से ईश्वर की पूजा हो जाएगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मूर्ति पूजा एक भ्रांतिपूर्ण कर्म है। भ्रांतिपूर्ण कर्म करना और भ्रांति में जीवन जीना बुद्धिमान का लक्षण नहीं है और न मनुष्य का चिन्ह है। साकार और निराकार दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। निराकार कभी साकार नहीं हो सकता। साकार की कल्पना कर भी ली तो उससे उपासना का सच्चा फल नहीं मिल सकता। आपके जीवन भर का सारा कर्मकांड व्यर्थ जाएगा। इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा में इतने दोष हैं कि उससे धार्मिकता के प्रसार की तुलना में अधार्मिकता का प्रसार अधिक होता है। यशोदा, आप यह कैसे कहती हैं कि मूर्ति पूजा में अनेक दोष हैं जिनसे अधार्मिकता का प्रसार होता है, जबकि मूर्ति पूजा तो धार्मिक कार्य कहा जाता है? सुखदा, मूर्ति पूजा का इतिहास इन बातों का साक्षी रहा है कि मूर्ति पूजा से मंदिरों या अन्य धर्म स्थानों में जो धन संपत्ति एकत्रित होती है उसकी आड़ में अनाचार फैला है और उस धन को पंडे पुजारियों और सरकार ने अनाप शनाप व्यापार में लगाया है। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश में मूर्ति पूजा के 16 दोष गिनाए हैं। वे स्मरण रखने योग्य हैं। 1. निराकार परमात्मा को साकार कल्पित करना और इस प्रकार साकार में ध्यान न लगना, क्योंकि वह ध्यान परमात्मा को त्याग कर उस वस्तु के स्वरूप में ही लगा रहता है। 2. मंदिर में अंधश्रद्धावश करोड़ों रुपए देने से लोगों का दरिद्र हो जाना। 3. मंदिरों के मेलों में स्त्री पुरुषों के एक साथ होने से व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, अनेक रोगों का उत्पन्न होना। 4. मूर्ति पूजा को धर्म कर्म मानने से मनुष्यों का पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाना। 5. विभिन्न मूर्तियों को इष्ट देव मानने से सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होना, एक मत का नष्ट होना। 6. मूर्ति के इष्ट देव के भरोसे जय पराजय मानकर शत्रु से मुकाबला न करना और पराधीन होना, जैसे सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। 7. ईश्वर के नाम पर पत्थर आदि लगाकर ईश्वर की महिमा को नष्ट करना। 8. मंदिर मंदिर घूमकर धन समय पुरुषार्थ नष्ट करना। 9. मंदिर में धनागमन से अनाचार का बढ़ना। 10.
मूर्ति पूजा में कृतकृत्य मानकर माता पिता आदि की उपेक्षा करना। 11 मूर्ति आदि का चोरी होना और उस पर रोना पीटना। 12 धर्म की आड़ में भक्त स्त्रियों को फंसाकर उनसे पुजारियों द्वारा अनाचार और परिणाम स्वरूप गृह शांति का भंग होना। 13 निठल्ले पंडे पुजारियों की परस्पर मारपीट होती। 14 जड़ पूजा से आत्मा का जड़ बुद्धि होना। 15 पुष्प आदि जलवायु शोधक पदार्थों का दुरुपयोग करके वातावरण को हानि पहुंचाना। 16 मूर्ति पर चढ़ाए पुष्प पत्र अन्न आदि का सड़कर रोगकारक होना। इस प्रकार मूर्ति पूजा में दोष ही दोष हैं। लोगों ने पूजा शब्द का अर्थ भी ठीक से नहीं समझा है। यदि सभी लोग पूजा का अर्थ भी ठीक से समझ लें तो जड़ पूजा की भ्रांति जड़ से ही मिट जाए। क्रमशः